Gospel Ministries presents Good News Online. प्रभु की नाम की महिमा हो। आज के दिन स्पेशली इस मॉर्निंग डिवोशन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े हुए तमाम लोगों को ऑपरेशन गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज के नाम से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से ये एक परंपरा जो है मॉर्निंग डिवोशन की हम चलाना चाहते हैं ताकि अनेक लोगों के जीवन में एक आश्वासन रहे और प्रभु इस वचन से सुनने से हम सबों को आशीष भी करें। खास तौर से इस कार्यक्रम, इस योजना पिछले दिनों में परमेश्वर की संगति में जब प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने वाणी दी कि माध्यमों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। ऐसा मौका प्रभु ने हमें इंतजाम कर दिया है, हम इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन की मनन के लिए रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसकी पहला और दूसरा आयत, ये एक बड़ी परिचित वचन है हम सबों को। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसकी पहला और दूसरे आयत मैं हिंदी में पहले पढ़ूंगा। इसलिए हे मां भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने में से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भक्ति और सिद्ध इच्छा अनुभव में मालूम कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। Therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing and perfect will. Praise the Lord. इस सुंदर वचन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। मसीह होने के नाते हमारे जीवन में एक गर्व है, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा खुदा है। वो हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है, निरंतर बातें करने वाला प्रभु है। हमारे जीवन की हर एक माहौल, हर एक संदर्भ में हमसे बात करने वाला एक अच्छा परमेश्वर, हम पर रहम दिखाने वाला, हमें सहायता पहुंचाने वाला, हमारे जीवन में अगुवाई कर कर हमें चलाने वाला एक प्रभु, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा परमेश्वर, उसके इच्छा हमारे जीवन से यह है कि हमारे जीवन परमेश्वर के लिए एक भावता हुआ एक बलिदान के समान रहे। ये हमारे जीवन में एक आत्मिक सेवा के समान है या आराधना के समान है। प्रभु हमसे चाहता है कि हमारे शरीर को एक बलिदान के समान या जीवित बलिदान के समान हम अर्पण करें। एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा ही है मसीह जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही है मसीह जिंदगी, जिससे परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान है। ठीक है ना? लिविंग, जीवित और भावता हुआ, पवित्र और भावता हुआ बलिदान के समान। हमारी याग, पुराने जमाने में याग भेड़ या तो होम बलि या मेल बलि चढ़ाते थे, वस्तु थे उसमें। आज बलिदान वास्तविक तौर पर स्तुति नामक बलिदान ही परमेश्वर के लोग चढ़ाते हैं।
ये परमेश्वर के लिए एक भावता हुआ बलिदान के समान है। ये बात सही है, लेकिन उससे पहले, ये जो बलिदान चढ़ाने से पहले परमेश्वर उनके बंदों से चाहता है कि अपने शरीर उसको एक बलिदान के समान पहला चढ़ाए। जो परमेश्वर पवित्र भावता हुआ बलिदान, ये आत्मिक सेवा है। हम परमेश्वर में एक आत्मिक सेवा कर रहा है। हमारा शरीर परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, क्या तुम नहीं जानते हो कि तेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? We are the living temple of the Lord. परमेश्वर का जिंदा मंदिर है, खुदा जीवित मंदिर है। इस मंदिर से परमेश्वर के नाम की प्रशंसा और महिमा होना है। और हमारे जीवन में ये जो बलिदान जब अर्पण करता है, ये बलिदान परमेश्वर के लिए पवित्र और भावता हुआ बलिदान होना चाहिए। बलिदान, मैंने पहले बोला, एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहां पर है, जो विरोधाभास जैसा लग रहा है, एक जीवित होते हुए भी एक बलिदान के समान, जो नामुमकिन जैसा लगेगा। क्योंकि हमारे जीवन में ऐसे विषय जब हम एक एक दिन बढ़ते हैं, बहुत सा विषय से संघर्ष करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से विषय ऐसे हैं कि हम उसकी संघर्ष करने से ही आगे बढ़ पाएंगे। हकीकत से, ये हकीकत की पहचान हमारे जीवन में जब आती है, तब ये स्टेटमेंट बहुत मतलब का है। आमीन। जो जीवित बलिदान मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह लोगों से यह चाहता है कि हम जीवित बलिदान बने। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे लिए या तो परमेश्वर के लिए एक वर्शिप, नहीं तो एक सेवा है। पवित्रता के बिना हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे। पहले मैंने कहा, हम परमेश्वर का मंदिर है। दूसरी बात इसमें लिखा है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र हो। पवित्रता के बिना, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पवित्र परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ये चाहता है कि तुम भी पवित्र रहो। हालेलुया। तो ये पवित्रता है हमारे जीवन में। हम जब उद्धार पाया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमने बपतिस्मा लिया, हम निरंतर परमेश्वर में चलने के लिए सीख रहा है, हमारे जीवन परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। ये पवित्रता परमेश्वर के आगमन तक बने रहना है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि हमारा शरीर एक आराधना के वस्तु के समान है। ये आराधना हमारे शरीर की ओर से बढ़ रहा है, शरीर से हो रहा है। तब दूसरी बातें इसमें लिखा है, ऐसे में कैसे हम बन सकता है हमारा शरीर आराधना की वस्तु? दूसरी भाग में लिखा है, दूसरी भाग में क्या लिखा है मालूम है? इस संसार के सदृश ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो शारीरिक या तो हमारी आत्मिक सेवा है, उसकी पूर्तिकरण हमारी चाल चलन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जीवित है, परमेश्वर का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र रहें। दूसरे, हमारी दैनिक जिंदगी में परमेश्वर ये चाहता है कि इस संसार के स्वरूप ना बने। संसार की जैसा चाल चलन, संसार की जैसे लोगों के विचारधाराएं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसे बहुत अलग है मसीह जिंदगी। मसीह जिंदगी एक अलग अनुभव है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस अनुभव को व्यतीत करते हुए हम आगे बढ़ना जरूरी है। इस दुनिया का विचारधारा बहुत रात दिन की फर्क है, रात दिन की फर्क है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह जीवन में ऐसे अनुभव आत्मा द्वारा जो देता है, जो खुशी, जो आनंद, जो शांति परमेश्वर जो देता है, वो दुनिया तो नहीं दे सकता है। दुनिया के लोग इसी मतलबी से भाग दौड़ करते हैं। दुनिया की सुख, शौहरत, दौलत और जो कार्य है दुनियादारी में, जिसे चलते उनके मन सा खुशी ये प्राप्त कर सके। लेकिन ये हमें पता है कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं मेरी शांति तुझे देता हूं, जो दुनिया की धन संपत्ति, दुनिया की चीजें नहीं दे सकते हैं, केवल परमेश्वर ही दे सकता है। मैं तुझे वो शांति देता हूं। वो शांति का दाता राजकुमार है, जो हमारे अंदर वास करता है, बाहर नहीं, अंदर वास करने वाला परमेश्वर, ये तुम्हें शांति देता है। वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हमारी जिंदगी यहां इस संसारिक की मोह माया में फंसे बिना अनंत जीवन की भागीदारी हम बन सके। आत्मिकता में की उच्च श्रेणी में पहुंचकर परमेश्वर में पवित्र जिंदगी बिताते हुए हम आगे बढ़ पाए, यही परमेश्वर का चाहत है। उसके लिए सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगी। क्या करना है इसलिए? डू नॉट कंफॉर्म एनी लॉन्गर टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया के स्वरूप ना बने, दुनिया के चाल चलन ना चले, बट बी ट्रांसफॉर्म बाय द रीडिंग ऑफ योर माइंड। हम हर एक दिन हमारी जीवन में परिवर्तन होना जरूरी है। हमारी माइंड, हमारी बुद्धि में, सोच विचार में, यही तो लोगों को गुमराह करता है। कल के बारे में सोचना और आदि आदि कार्य जो मन को परेशान में डालते हैं, परेशानी में डालते हैं, व्याकुलता में डालते हैं। बहुत सी चिंताएं में फंस जाते हैं लोग। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, तहे दिल से परमेश्वर की सेवा करें या उसकी आराधना करें, ये विचार जो दुनिया की सोच है, कल के बारे में जो सोच है, कल के बारे में जो विचार है, परमेश्वर आप ही पूरा करेगा। हमारा जीवन में पूरी तरह भरोसा परमेश्वर ने रखे। हम एक याग के समान, एक बलिदान के समान हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी यदि सौंपे तो हमारे जीवन की हर एक कार्य को वो ही संभालेंगे, आगे ले जाएंगे। इस संसार के प्रतिरूप ना बने, इस संसार के सादृश्य ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। मन बदलना इंपॉर्टेंट है। परिवर्तन मन के अंदर होना चाहिए। मन यदि परिवर्तन नहीं आता है तो बाहरी तौर से कोई भी परिवर्तन नहीं है। आंतरिक तौर से एक परिवर्तन बहुत जरूरी है। वही परमेश्वर आगे चलते हमारे जीवन में कार्य करता है। उसकी आत्मा हमारे जीवन में कार्य रखता है। परमेश्वर का वचन मत्ती सुसमाचार में क्या कहते हैं कि पहले उसके राज्य के बारे में खोजो, बाकी सब पीछे हो लेंगे, आ जाएंगे। पहले उसका राज्य क्या है? धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में खुशी। तो इस वचन के आधार पर यदि हम आगे बढ़ते हैं, हमारा चिंताएं भूलते हुए सही समय पर, ऐन वक्त पर कार्य करने वाले एक अच्छा परमेश्वर, हम एक परमेश्वर के लिए आराध्य वस्तु बन जाए। हृदय की शुद्धता के साथ, मन की पवित्रता के साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, और पवित्र आत्मा को पूरी तरह
हमारे जीवन की कब्जा उनके हाथ में सौंप दी। हम एक बलिदान के समान यद्यपि आगे बढ़ता है तो हमारे जीवन के हर एक मोड़ की जरूरतों को एंड वक्त पर पूरा करने वाले एक अच्छा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है, हमारे छोटे से छोटे विषय भी जानता है, वो हमारे लिए आगे बढ़ेगी। इस संसार के लोग भटकते हैं, बहुत कुछ जो संसारिक लोग करते हैं वो हम नहीं करना है। शांति के साथ शांतिदाता परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करे तो समय पर वो कार्य करने वाला प्रभु है। हम जानते हैं कितने एग्जाम्पल्स हमारे जीवन में है, अनुभव हमारे जीवन में है जो परमेश्वर ने खुद हमारे जीवन में आशीष किया है। ऐसा हो तो अगला स्टेप परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा हो तो क्या होगा, परमेश्वर का बलि भांति और सिद्ध इच्छा को हम प्राप्त करें। क्या है वचन में, क्या लिखा है? Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing and perfect will। परमेश्वर का बलि भांति और सिद्ध इच्छा को हम प्राप्त कर सकें। हमारे जीवन में हर एक कार्य जब शुरुआत करता है, क्या प्रभु तेरा इच्छा है, हम प्रार्थना में रखते हैं विषय को एक कार्य करने से पहले। लेकिन जैसे तैसे हम परमेश्वर में समर्पण हमारा बढ़ते चलते हैं और वचन के आधार पर हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर का बलि भांति और सिद्ध इच्छा परफेक्ट विल हम समझ सकते हैं। परफेक्ट विल के लिए हम इंतजार करने से मतलब नहीं है, हम इंतजार कर मतलब नहीं है। जब तक परफेक्ट विल नहीं आएगा तब तक मैं इंतजार करूंगा, सिद्ध इच्छा जब तक नहीं आएगा तब तक मैं कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इससे मतलब नहीं है। हमारी समय यूं गवा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हमारी समर्पण हमारे जीवन से दुनियादारी और समर्पण और पवित्रता ही बढ़ता चला जाएगा, हम जिस विषयों के लिए इंतजार करता है वैसे ही सिद्ध इच्छा भी हम प्रदान होते, हमें प्राप्त करते आगे बढ़ेंगे। ये जरूर परमेश्वर हमारे जीवन में करेंगे। एक ही चीज इसमें हमने 3 विषय बोला है, 3 विषयों में अंदर एक हमारा शरीर को एक याग के समान, एक आर्यांत्य वस्तु के समान हम रखना है। दूसरा, दुनियादारी से बचना है। इस दुनिया के लोग जैसे चाल चलन चलते वैसे चाल चलन हम नहीं चल सकते। तीसरा, ऐसा हो तो परमेश्वर का सिद्ध इच्छा हमारे जीवन से उसकी फल प्राप्ति की ओर बढ़ सकते हैं। हर एक लोग ये चाहता है कि आई माइट डू द परफेक्ट विल ऑफ गॉड। मेरे जीवन में जो भी होता है एक प्रभु का इच्छा के अनुसार होना है। कभी कभी वो थोड़ा मुश्किल में पड़ जाते हैं, फेलियर हो जाता है, क्योंकि हम समझ नहीं सकता है या समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि प्रभु का सिद्ध इच्छा क्या है मेरे जीवन से। जिससे चलते हमारे जीवन में ऐसा माहौल आ जाता है जहां हम कभी कभी निराशा में पड़ जाते हैं। जरूर, लेकिन प्रभु में बने रहे, वचन में बने रहे, प्रार्थना में यदि बने रहे, पवित्रता में यदि बने रहे, तो ये सिद्ध इच्छा हमारी आत्मिक सेवा के द्वारा उसकी पूर्तिकरण और लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम बढ़ सकते हैं। जरूर, तो प्रभु हमसे चाहता है कि क्या, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर चढ़ाए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। आज हम कोई वस्तु लेकर परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो पुराना नियम में था। अब्राहम, इसहाक, याकूब के काल में, दाऊद के काल में होम बलि और मेल बलि चढ़ाते थे। लेकिन आज
हम खुद एक बलिदान की वस्तु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम खुद एक बलिदान की वस्तु है परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर वो वास करता है। हम चलता फिरता मंदिर है परमेश्वर का। इस मंदिर से परमेश्वर की महिमा होती है। खुद एक मंदिर है। हम परमेश्वर को हमारे पवित्र निवास स्थान, हृदय रूपक पवित्र निवास स्थान में बसाया हुआ है। उसकी आत्मा के द्वारा वो वास करता है। तो यह पवित्र स्थान परमेश्वर का मंदिर है। ये प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हम क्या करना है? इस मंदिर के द्वारा परमेश्वर की आत्मिक सेवा का एक भाग बनना जरूरी है। मतलब संसारिक बातें, संसारिक विचारधारा, संसार के विषय से संबंधित चाल चलन हमारे जीवन में नहीं होना, जो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। यो नहीं तो परमेश्वर को पसंद नहीं, भावता हुआ नहीं। ये हम सोचना जरूरी है, खोजना जरूरी है, क्या हमारी बलिदान परमेश्वर को भावता हुआ है, और या तो हम अपने इच्छा के अनुसार कर रहा है। सुने तो सुने, नहीं तो ना सुने। नहीं, कौन सी बलिदान परमेश्वर को भावता हुआ है, ये सोचना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार के रूप ना चले, उसकी सोच विचार, संसार के कार्य जो एक बड़ा पाबंदी है, परमेश्वर का सिद्ध इच्छा जानने में एक रुकावट है। हम पवित्र और परमेश्वर के लिए भावता हुआ एक बलिदान बनकर अपने जीवन को आगे यदि ले चलते हैं वचन के आधार पर, हमारे जीवन में परमेश्वर का सिद्ध इच्छा समय समय पर हम जान सकेंगे जरूर। इसलिए पौलुस रोमी के पत्री 12वां अध्याय में ये लोगों को अर्ज करते हैं कि हम परमेश्वर के लिए एक बलिदान के समान अपने शरीर को, योग्य बलिदान के समान शरीर को हम समर्पण करें। ये हमारे जीवन की एक सेवा है, आत्मिक सेवा है। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस वचन को सुनकर सुनने वाले हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में एक बड़ा चेंजेस आने पाए। इन लॉकडाउन हमारी जिंदगी को जरूर परेशान करता है, बहुत सी दिक्कतें लोगों के बीच में है प्रभु, कंफ्यूजन है। लेकिन मैं प्रार्थना करते पिता, एक आत्मिक बलिदान, आत्मिक सेवा के द्वारा परमेश्वर का सिद्ध इच्छा इस लॉकडाउन में प्रभु समझने पाए। परमेश्वर तेरी महिमा प्रकट करने पाए। परमेश्वर तू सहायता कर। मानसिक तौर से तनाव लोगों के जीवन में है, उन्हें सांत्वना दे परमेश्वर, उन्हें सहायता और मदद कर परमेश्वर। जो लोग डिप्रेशन में हैं उनके लिए प्रार्थना करते पिता, उनके जीवन में आशीष करने के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में सहायता करने के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी सामर्थ्य हाथ उन पर फेर, तेरी महिमा के कार्य प्रकट कर। तमाम योजनाएं तेरी इच्छा के अनुसार होने पाए, ताकि सिद्ध इच्छा जानकर आगे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा कर सके। धन्यवाद। जो कोई ये वचन को सुना है, उनके जीवन में कोई भी परेशानी है प्रभु, उस परेशानी को दूर कर दे, सहायता महिमा तुझको देते हैं। बस यीशु के नाम से मांगते सुना करूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।